जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भर्ती कंपटीशन का रीजनिंग, जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम है, रक्त संबंध जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों इसका आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया है, रिश्ते के बारे में बताया है, और पार्ट 2 में हमने ब्लड रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप को बता दिया है। ये आपका सेकेंड टाइप है। इसके बाद एक पार्ट और आपका ब्लड रिलेशन का बनेगा, जिसमें टाइप 3 होगा। बस इसी पे आपका ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। टोटल हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। इन तीनों टाइप को हम लोग ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग का दूसरा टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को ले लिया है। आइए देखते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है P और Q भाई हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते रहेंगे और इसी के बेस पे कार्य करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर P और Q भाई हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों भाई हैं, तो ऐसे तीर हम लगा देंगे भाई का। ठीक है। यहाँ बोला है ना P और Q क्या हैं, P और Q भाई हैं। एक जगह पर P नाम दे दीजिए और एक जगह पर Q नाम दे दीजिए। ठीक है। R और S क्या है, बहने हैं। ऐसे आप तीर बनाइए और यहाँ पर R बना लीजिए, यहाँ पर S बना लीजिए, और ये दोनों क्या हैं, बहने हैं, मतलब बहन हैं। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बहनें हो गई। P का पुत्र S का भाई है। कोई P का पुत्र है जो S का भाई लगता है। तो यहाँ पर देखिए S को ऐसे हम बना दिए हैं, और इस S का एक भाई है। S का एक कौन है, भाई है, जिसका नाम नहीं पता है। मान लेते हैं इसका नाम O है। ठीक है। S का एक भाई है जो P का पद में पुत्र लगता है। इस P से इसका क्या रिश्ता है, तो P का भाई ये पुत्र लगता है। कौन, O, जिसे हमने मान लिया है, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। P का ये पुत्र है, S का ये भाई है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, Q तथा R में क्या संबंध है। Q और R में संबंध पूछा जा रहा है। तो पहले ध्यान से आप देखते हुए चलिए कि यह दोनों भाई हो गए। क्लियर है। इस आदमी का ये बेटा है, इस आदमी P का ये O कौन है, पुत्र है, का मतलब बेटा हो गया। इसका ये कौन है, भाई है, और ये दोनों क्या है, बहनें हैं। सॉरी, ये दोनों बहन हैं, तो इसका ये भाई है और ये इसका बेटा लग रहा है। तो क्लियर है। आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर ये O हमारा P का पुत्र है, तो S भी मेरा क्या होगा, P की पुत्री होगी कि नहीं होगी। क्लियर बताइए। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑलरेडी बहनें हैं, ये भी इसकी पुत्री कहलाएगी। ठीक है। P से इसका रिलेशन हम पहले समझेंगे कि S हमारी P की पुत्री लगेगी। क्यों पुत्री लगेगी, क्योंकि इसका भाई ना P का बेटा लग रहा है। S का जो भाई है वो P का क्या लग रहा है, बेटा, तो ये इसका पुत्री लगेगी। और ये दोनों बहन हैं, तो ये भी इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्लियर होती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या संबंध निकालने के लिए कहा है, ये पुत्री P की पुत्री कौन है, R है। P की पुत्री कौन है, S है। P का पुत्र कौन है, O है। तो ऑलरेडी हमारे सब भाई बहन हो जा रहे हैं, और ये इसकी पुत्री है, ये भी पुत्री है, और ये इसका क्या है, पुत्र है। ठीक है। यानी कि इस आदमी के 3 बच्चे हैं, 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है, और ये दोनों ऑलरेडी भाई हैं। तो क्वेश्चन में कहा है Q तथा R में क्या रिश्ता है, QR का क्या लगेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, QR का चाचा लगेगा, क्योंकि पापा के भाई को कोई क्या बोलेगा, R तो P को पापा बोलेगी, R P को क्या बोलेगी, पापा, क्योंकि R P की पुत्री बन गई है, तो R P को पापा बोलेगा, और पापा का भाई क्या कहलाता है, चाचा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चाचा। ठीक है। तो इस तरह से हम रिश्ता को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा, चाचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए। दिया है एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का क्या है, पति है।
यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर y और यहाँ पे पति लिख दीजिए। ठीक है, x जो है ना y का क्या लगेगा, पति लगेगा, x y का पति लगेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखा जाए, WX की पुत्री है, WX की क्या है, पुत्री है। यहाँ नीचे हम W को बनाएंगे और ये X की पुत्री है। क्लियर होता है ना, WX की पुत्री है, ZW का पति है, ZW का क्या लग रहा है, पति। चलिए यहाँ पर Z को बना दीजिए, ये Z हो गया और ये W का क्या है, पति है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या देता है, ZW का पति है, NZ का पुत्र है, NZ की पुत्री है, N एक है जो Z की पुत्री है, यहाँ पर N को बना दीजिए, सॉरी ये N है जो Z की क्या लगती है, पुत्री लगती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते रहिए, N का Y से क्या रिश्ता है, इस N और Y में हमें रिश्ता बताना है। ठीक है, ये इसकी क्या रिश्ता, N का Y से क्या रिश्ता बन रहा है। ठीक है, इन दोनों में रिश्ता बताना है। तो पहले हम इस रिश्ते को समझ लें, तब जाकर किस रिश्ते को बताएंगे। अब देखिए ध्यान से, X कौन है, इस आदमी का पति है। क्लियर होता है ना, ये पति है और ये पत्नी हो गई, ये फीमेल हो गई, क्या हो गई, फीमेल। ठीक है, इसका ये पति है, इसकी ये पुत्री है, इसकी ये क्या है, पुत्री। कौन, W को X अपनी पुत्री बोल रहा है, तो Y की भी ये पुत्री होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इसकी भी ये क्या होगी, पुत्री होगी। क्लियर, Y W को क्या बोलेगी, पुत्री बोलेगी। अब इस पुत्री का पति कौन है, Z। तो भाई बेटी का जो पति होता है उसको दामाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दामाद। और जो दामाद का बेटा होता है या बेटी होती है वो क्या होता है, नाती पोता होते हैं, है ना, उसको लोग नाती पोता कहते हैं। तो जो दामाद का पुत्री है ना वो क्या कहलाएगी, पोती कहलाएगी। इसमें ऑप्शन ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए, तो डी में हमें पोती देखने को मिल जा रहा है। इसे हम नाती या पोता बोला जाता है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोती। इनमें कौन सा रिलेशन कायम हो रहा है, पोती, है ना। एन जो है ना वाई की पोती लगेगी, एन का वाई से क्या रिश्ता है, एन वाई की पोती लगेगी। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 को लिख लीजिए और देखिए दिया है, ए बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री। यहाँ पर हम बना देते हैं ए को और यहाँ बना देते हैं बी को। तो पुत्री कौन है भाई, ए है किसकी, बी की। जो पुत्री है उसी की ओर तीर रहेगा, ये पुत्री है किसकी, ऊपर वाले की। ठीक है, बी की पुत्री कौन है, ए। आगे क्वेश्चन में देता है, ए बी की पुत्री हो गई, बी सी की माँ है। बी जो है ना वो सी की क्या लगती है, माँ। चलो ये बी हो गई, सी की क्या लगेगी, माँ। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया कि बी हमारा फीमेल है ना, क्योंकि ये माँ बन रही है किसी की तो फीमेल हो गई और इसकी ये बेटी हो गई। ठीक है, चलिए अगर ये इसकी बेटी है और ये इसको माँ बोल रहा है तो हो सकता है ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, मतलब लड़का लड़की दोनों में से कुछ एक हो सकता है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं देखते हुए। डी सी का भाई है, डी एक है जो सी का क्या है, भाई है। यहाँ पर एक डी को कायम करिए, डी को कायम करिए और ये डी क्या लगता है, इसका भाई लगता है, सी का क्या लगता है, भाई। ठीक है, डी सी का भाई हो गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या देता है, डी सी का भाई। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। हमें डी और ए में रिश्ता बताना है। ठीक है, इनमें रिश्ता बताना है, डी और ए में क्या बताना है, रिश्ता। तो पहले हम इन रिश्ते को समझेंगे तभी जाके समझ में आएगा। अब देखो जी, सी का भाई कौन है, डी है, क्लियर होता है, और इसकी माँ कौन है, बी है। अगर जो सी जो है बी को माँ बोल रही है तो इसका भाई भी तो बी को माँ बोलेगा। क्लियर होता है, माँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा।
डी भी बी को माँ बोलेगा, सी भी बोलेगा। क्यों बोलेगी? सी तो ऑलरेडी बी को माँ कह ही रही है, लेकिन इसका भाई है डी, तो डी भी इसको माँ बोलेगा। और देखो इस बी की पुत्री ए है, ये भी इसको माँ बोलेगी। तो इन तीनों लोगों की ये क्या है? माँ है। इसकी भी माँ है, इसकी ए की भी माँ है बी, सी की भी माँ है बी, और डी की भी माँ है बी। तीनों लोगों की माँ है बी। तो यह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बताओ? ये पुत्री है, ये भाई है, तो ए डी का क्या लगेगा? भाई लगेगा। और सॉरी डी क्या लगेगा? ए का भाई लगेगा। जो डी है ना वो ए का भाई लगेगा। अगर जो ए पूछा जाए डी का क्या लगेगी, तो बहन लगेगी। ए डी का क्या लगेगी? बहन। लेकिन डी ए का क्या लगेगा? भाई। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, डी का ए से क्या रिश्ता, मतलब डी ए का क्या लग रहा है? तो डी ए का भाई लग रहा है। डी ए का क्या लग रहा है? भाई। तो इस ऑप्शन में देखिए भाई शब्द कहाँ देखने को मिला? ए बी सी डी को देखते हुए चलेंगे तो बी में देखने को मिल जाएगा कि ये भाई लगेगा, है ना। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का हमारा बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 4 को देख लेते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इन क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए सी का पुत्र है। यहाँ पर आप ए को बना दीजिए और यहाँ पे सी, तो ए है क्या? सी का पुत्र है। और क्या कहता है? डी और सी बहने हैं। डी और सी हैं क्या? बहने। जब बहने हैं तो दोनों ओर तीर मारिए, ये दोनों हमारे बहने हो गई। ठीक है, यानी ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। ठीक है, और इसका ये क्या है? बेटा है। ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, दोनों बहन हैं और इसका ये क्या है? बेटा है। आगे क्या क्वेश्चन में कहता है? ई डी की माँ है। कोई ई है जो डी की माँ लगती है। चलो यहाँ पर मैं माँ को दिखा देता हूँ। ये ई है जो डी इसको क्या बोलेगा? माँ बोलेगा, है ना। डी क्या बोलेगा? माँ बोलेगा। लेकिन भाई ये दोनों बहन हैं, ये भी मेरा फीमेल है, ये भी क्या है? फीमेल। ठीक है, सी भी फीमेल है, डी भी फीमेल है, और ये दोनों बहन हैं। अगर डी ई को माँ बोल रही है तो सी भी ई को माँ ही बोलेगी। क्लियर हो रही है ना। ये भी इसको क्या बोलेगी? माँ ही बोलेगी। इस संबंध को यहाँ लिख लो भाई, ये भी इसको माँ बोलेगी। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्योंकि दोनों बहन हैं। तो ये इसको डी का जब ये ई माँ लग रही है तो सी का भी माँ लगेगी। आगे क्वेश्चन को अभी पढ़िए। ई डी की माँ है, जी ई का पुत्र है ना। जी है कोई जो ई का पुत्र लग रहा है। चलो यहाँ से ऐसे ले लो जी को, और ये ई का क्या लगता है भाई? पुत्र लगता है ना। जी ई का क्या लगता है? पुत्र। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में तब स्थिति है, तब हमें स्थिति को बताना है कौन किसका क्या लगेगा। ध्यान से देखना भाई। ये जो हमारा ई है, ई जो दिख रहा है ये है कौन? ये हमें देखना है ई है कौन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र हो गया। सी और डी बहन है, ये दोनों बहन हो गई। ई डी की माँ है, ई जो है ना डी की माँ है। ठीक है, यानी ये ऑलरेडी माँ बन गई ई। तो सी भी इसको माँ बोलेगी, डी भी इसको माँ बोलेगी। अच्छा एक बात बताओ, इसका ये बेटा है ना। तो ये जो जी बेटा है ये सी का क्या लगेगा? पहले ये चीज़ देख लो, ये क्या लगेगा? जी सी का क्या लगेगा? तो ये बताओ, अगर सी हमारा ई को माँ बोल रही है तो जो माँ का बेटा होता है वो तो ऑलरेडी भाई लगेगा। क्लियर है कि नहीं? ये लगेगा ना। पूरे रिश्ते को समझते हुए चलिए। सी अगर जो ई को माँ कह रही है तो सी जी को क्या कहेगी? भाई, क्योंकि ये ई का बेटा है, पुत्र है। तो आगे जी और ए में थोड़ा सा रिश्ता देखा जाए क्या बन रहा है। ये बताओ, अगर जो सी लेडीज है और इसका ये जी क्या है? भाई है। जी क्या है? भाई है। और इसका ये क्या है? सी का बेटा है।
तो कोई लड़की का बेटा लड़की के भाई को क्या कहेगा? ध्यान से समझो, एक लड़की है, उसका बेटा उस लड़की के भाई को क्या कहेगा? मामा कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई भी एक लेडीज हो, कोई एक क्या हो, लेडीज हो, और उसका एक भाई है और एक बेटा है। तो जो लड़का है ना उसका, वह लड़का उस भाई को, अपनी माँ के भाई को क्या कहेगा? ये माँ हो जाएगी ना। अगर ये बेटा है, पुत्र है, और ये फीमेल है तो ये माँ कहलाएगी। इस लड़के की ये क्या कहलाएगी? माँ। अब माँ का ये भाई लग रहा है तो जी ए को क्या कहेगा? जी ए को अपना कहेगा कि ये मेरे बहन का बेटा है ना। और ए क्या कहेगा? ये मेरा मामा है। क्या कहेगा? मामा है। तो इन दोनों में यदि हम रिश्ता को देखें तो ए जो जी हमारा है ना, ये मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। किसका? ए का मामा लगेगा, है ना, क्योंकि माँ का भाई है इसलिए मामा लगेगा। तो इसमें स्थिति को देखिए, जी एवं ए चचेरे भाई हैं। जी और ए चचेरे भाई बिल्कुल गलत हमारा हो रहा है। जी ए का मामा है, यही हमारा परफेक्ट हो रहा है। आगे देखिए, डी ए की दादी है। डी बोल रहा है ए की दादी लगेगी। ये बताओ, ये इसकी जब माँ सी है, ए की माँ कौन है? सी है, और ये दोनों बहन हैं, तो माँ के बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। माँ की बहन क्या कहलाती है? मौसी कहलाती हैं, या उनको आंटी बोल सकते हैं, है ना। तो भाई ये दादी तो हो ही नहीं सकती है। जी एवं सी बहनें हैं, जी और सी बहन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जी और सी में भाई का रिश्ता कायम हो रहा है। तो इसमें परफेक्ट कौन है? जी ए का मामा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एम भाई है एन का। एम भाई लगता है। एम क्या लगता है? भाई लगता है। किसका भाई लगता है भाई? एन का लगता है। एन का भाई कौन है? एम है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखिए, के बहन है एम की। के बहन लगती है। के क्या लगती है? बहन। किसकी बहन है भाई? एम की। एम की बहन है, इधर लिख लो। चलो, यहाँ पर मेरा के हो गया और ये बहन है। ठीक है। एम एन का भाई लग रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी पुरुष है और इसकी बहन कौन है? के है। ठीक है ना। आगे देखो, जब ये इसकी बहन है तो एन का भी ये बहन होगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। अब ये लेडीज़ है कि जेंट्स है ये तो हम नहीं कह सकते, इसको ये भाई बोल रही है। ये फीमेल है कि मेल है, एन क्या है अभी कंफर्म नहीं है। ये एम को भाई बोल रही है, तो एम तो मेरा ऑलरेडी मेल हो गया, और ये हमारा बहन है तो ये मेरा फीमेल हो गया। तो यह इसका भी क्या लगेगा? बहन। के भी एन की क्या लगेगी? बहन लगेगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इसकी भी ये बहन ही लगेगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। के बहन है एम की। पी भाई है ओ का। पी क्या है? भाई है। किसका? ओ का। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ पी और यहाँ बना देता हूँ ओ, और इन दोनों में रिश्ता क्या है? भाई का। मतलब पी को हम भाई बोलेंगे। किसका भाई है? ओ का। ओ बेटी है एन की। ओ जो है ना ऑलरेडी बेटी है। किसकी? एन की। ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखिए, बताइए पी का चाचा कौन है। पी का हमें चाचा खोजना है, कौन है। अब देखो भाई, पी का चाचा कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है, ओ बेटी है एन की, ते ऑलरेडी फीमेल है। ये क्या है? फीमेल, तभी तो इसकी बेटी है। मेल भी हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है, मेल भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है ना। इसकी तभी ये बेटी कहलाएगी। मेल फीमेल दोनों में से कुछ हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है। अब देखो जरा सा ध्यान से, ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। पी भाई लगता है इसका, और ये इसका बेटी लगती है ना। और देखिए, अगर जो ये इसको भाई बोल रहा है और ये इसको बेटी बोल रही है, तो यहाँ पर अगर हम शब्द को देखें तो ये इसको क्या लगेगा? ये बेटा लगेगा, है ना। इस रिश्ता को देखिए, अगर एन का बेटी ओ है और ओ पी को अपना भाई कह रही है, तो भाई इसकी है तो ऑलरेडी ये इसकी बहन है और ये क्या है? भाई है।
तो ये जो लड़की है ना, इसकी बेटी लग रही है एन की, तो ये इसका क्या लगेगा, बेटा लगेगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना। तो बेटी कौन है, एन की बेटी ओ है, ओ मेरी बेटी लग रही है, किसकी, एन की। तो पी मेरा बेटा लगेगा एन का। और इस एन का भाई कौन है, इस एन का भाई एम है। तो भाई अगर जो हमें, अगर ये इसका बेटा है कौन, पी एन का बेटा है, तो भाई पी एन को पापा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी का बेटा अपने पिताजी को पापा ही कहता है, तो पी एन को क्या कहेगा, पापा कहेगा। और पापा का जो भाई होता है ना, वो पापा का भाई क्या होता है, ये ऑलरेडी मेल ही समझिए है, ठीक है, पुरुष ही है। तो जो पापा का भाई होता है ना, उसको चाचा कहा जाता है। तो पी का चाचा कौन लगेगा भाई, एम लगेगा। पी का चाचा कौन लगेगा, एम लगेगा। क्लियर होता है, पी का चाचा कौन लगेगा, एम लगेगा। और देखो, अगर जो हमारे चाचा या पापा की जो बहन होती है, वो हमारी क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। क्या लगती हैं, बुआ। तो पी की बुआ अगर जो पूछेगा तो के को बताया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एन की बताइए, पी का चाची कौन है, बताइए पी का चाची कौन है। तो पी का चाची एम होगा। ऑप्शन को देखिए, ए बी सी डी ई को, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा एम, है ना। यही हमारा परफेक्ट हो जाएगा 5वां का आंसर। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बी की माँ है। ए जो है ना माँ है, माँ है, किसकी माँ है, बी की, ठीक है। अब देखिए सी ए का पुत्र है। सी जो है ना, ए का क्या लगता है, पुत्र। यहाँ पर एक सी आ गया जो ए का पुत्र लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है। एक डी है और एक ई है जो भाई है। डी ई का क्या है, भाई है। चलो यहाँ पर हम बनाते हैं डी और ई को। डी भाई है, किसका भाई, ई का। डी ई का भाई है, ठीक है। थोड़ा सा इन रिश्ता को अलग कर लिए हैं क्योंकि इनमें से कोई नाम यहाँ मैच नहीं किया है। थोड़ा सा और इसको नीचे लिख लो। यहाँ पर ई को दर्शा दो और यहाँ पर डी को दर्शा दो। तो भाई भाई कौन लग रहा है, ई लग रहा है, डी लग रहा है। ई का भाई डी लग रहा है ना। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई है कौन, बी की पुत्री। अब ले आओ बी की रिश्ता यहाँ कायम करो भाई। ये जो ई है ना, पुत्री लग रही है। किसकी पुत्री लग रही है, बी की लग रही है। और देखो क्या देता है, बताइए कि ई की नानी कौन है। इस ई का नानी खोजना है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, ई बी की, ई जो है ना, ये बेटी है, पुत्री है। किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। अगर इसकी ये पुत्री है तो ये माँ बन जाएगी। किसकी माँ बन जाएगी, ई की माँ कहलाएगी। अगर हम ई बोला जाए, ई का बताइए बी कौन है, तो माँ लगेगी, तभी तो ये इसकी पुत्री लग रही है। अब भाई यदि ई की ये माँ है तो डी की भी ये क्या लगेगी, माँ ही लगेगी। लेकिन इससे हटाइए, हमें बताना है क्वेश्चन में ई के नानी को खोजना है। तो ई की माँ कौन है, बी। अब बी की माँ कौन है, ए। तो भाई माँ की जो माँ होती है उसी को तो नानी कहते हैं। तो ई का नानी कौन होगा, ई का नानी होगा ए। ई का नानी कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या देखने को मिल जाएगा, ए। ई का नानी ए होगा। क्लियर हो रही है। बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, ई। तो भाई पुत्री इस बी को क्या कहेगी, माँ कहेगी, तभी तो इसकी ये बेटी होगी। बेटी हम किसी को बोल रहे हैं, यदि कोई औरत है किसी को बेटी कह रही है तो औरत उसकी क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी। अब उस माँ की जो माँ लगती है ना, वही नानी हो जाती है। क्या हो जाती है, नानी। तो क्वेश्चन 6 भी आपका क्लियर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। किस में चलते हैं, 7 में। इस तरह से हम रिश्ता को देखते हैं। चलिए 7 को, ए और बी बहनें हैं। ऑलरेडी दोनों लेडीज़ हो गई क्योंकि बहनें हैं।
ए और बी क्या हैं? बहनें। ठीक है। आर और एस भाई हैं। आर और एस क्या हैं? भाई हैं। ये दोनों पुरुष हो गए। आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है। कोई ए की बेटी है जो आर की बहन लगती है। चलो यहाँ पर ए की बेटी बना दो। इस जगह पर ए की एक बेटी कायम कर दो। उसका नाम नहीं पता है तो ओ रख दो। ये ए की बेटी है जो आर की क्या लगती है? बहन। आर की क्या लगेगी? ये बहन। आर इसको बहन कहेगा और ये इसको बेटी कहेगा। क्लियर है ना? तो भाई अगर आर इसको अपना बहन कह रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ओ का ये क्या लगेगा? भाई लगेगा। और ये इसको बेटी बोल रहा तो इसको बेटा बोलेगा, है ना? आगे क्वेश्चन में देखते रहिए। ए की बेटी आर की बहन है। बी का यश से क्या संबंध है? हमें बी का यश से संबंध बताना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए की बेटी कौन है? ओ है। ओ का भाई कौन है? आर है। क्योंकि आर ओ को बहन बोल रहा है तो ओ इसको क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्लियर है? अब आर ओ जो है आर को भाई बोल रही है और आर का भाई कौन है? यश है। तो यानी कि ओ एस को भी क्या बोलेगी? ओ एस को भी भाई बोलेगी। ये भी ओ जो है ना एस को क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। बोलेगी ना? अब देखिए ये जो ओ है ना इसका भाई यश भी है, इसका भाई आर भी है, इसका भाई आर भी है, इसका भाई एस भी है। ओ दोनों ओ का दोनों लोग भाई लग रहे हैं। और ए क्या है? ए हमारा ओ की मतलब पिता या बहनें है ना, माँ लगेगी। ये दोनों बहनें हैं तो फीमेल है। ये क्या है? फीमेल है। ठीक है। अब देखो जी, ध्यान से देखो। ओ की माँ कौन है? ए है। एस की माँ कौन है? ए है। आर की माँ कौन है? ए है। इन तीनों की माँ लगेगी ए। कैसे लगेगी? ध्यान से देखते हुए चलो। ओ हमारी ए की बेटी लग रही है और यही ओ जो है ना आर को अपना भाई बोलेगी क्योंकि आर इसको बहन कह रहा है। आर ओ को क्या कह रहा है? बहन। तो ये इसको भाई बोलेगी और ये दोनों ऑलरेडी पहले से भाई हैं। तो जब ये इसको भाई बोल रही तो ये दोनों भाई हैं तो इसको भी तो भाई बोलेगी। तो ये तीनों के तीनों हमारे ए के क्या हो गए? बेटा और बेटी हो गए। तो ये बताओ अगर जो माँ जो है ना ये तीनों की माँ कौन है? ए है। ओ की भी माँ ए है, एस की भी माँ ए है और आर की भी माँ कौन है? ए। तो जो माँ की बहन होती है वो क्या कहलाती है? मौसी कहलाती है। उसे हम आंटी बोल सकते हैं, मौसी बोल सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में देखिए आपको मौसी शब्द तो नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन आंटी शब्द देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। तो 7वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंटी। ठीक है। बी का एस से क्या रिश्ता है? बी एस का क्या लगेगी? आंटी लगेगी। ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से घुमा करके इस रिश्ते को दिखा सकते हैं। ये आंटी लगेगी। ठीक है ना? बी एस की क्या लगेगी? आंटी लगेगी क्योंकि ये तीनों लोगों की माँ लगेगी। कौन? ए। ठीक है ना? चलो 8वां क्वेश्चन को देखो। आप लोग समझ गए होंगे। रिश्ते को बस ध्यान से देखिए। 8वां क्वेश्चन, बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए। यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया और ये है भाई। ए क्या है? बी का भाई है। ठीक है। और देखा जाए बी का भाई ए हो गया। डी का पिता है सी। डी का पिता कौन है? सी। अब ये देखो अलग शब्द आ गया। डी का पिता है सी। डी का पिता कौन है? सी। डी सी को पिता बोलेगा, है ना? डी का पिता है सी। बी की माँ है ई। बी की माँ कौन है? ई। अब देखो बी की एक माँ भी आ गई है जिसे ई कहा जाएगा। यहाँ पर ई शब्द को ले लो और यह बी की माँ लगेगी। बी की क्या लगेगी? ये माँ, है ना? अगर जो बी की माँ ई है तो ए की भी माँ ई ही कहलाएगी क्योंकि ये भाई लग रहा है ना, बी का ये भाई लग रहा है।
चलो आगे क्वेश्चन में देखो क्या देता है। बी की माता है, बी की माता है ई, और क्या कहा है, ए और डी भाई हैं। ए और डी क्या है, भाई। ए और डी में रिश्ता देखो भाई, ए और डी ये दोनों भाई हैं, ठीक। ए और डी दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों ऑलरेडी भाई लग रहे हैं, है ना। अब देखो इस फिगर को हमें डी को इधर बनाए होते हैं, इधर पिता को ये होते तो सही रहता, फिगर थोड़ा अच्छा से बनता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं ना कि ए और डी क्या है, भाई हैं। ये दोनों हमारे भाई बन गए हैं, यानी दोनों पुरुष बन गए हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा, ए और डी भाई है, तो ई और ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से रिश्ता बताना है। अब ई का सी से रिश्ता बताने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ई का बी से रिश्ता देखो, फिर ए से रिश्ता देखो, फिर डी से देखो, तब ई सी से पता चल जाएगा। इन दोनों का रिश्ता हमें बताना है, ठीक है। ई का सी से क्या रिश्ता बन रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर जो ई बी को, ई है क्या पहले बताओ, ई तो माँ है ना इसकी, बी की, ई बी की माँ है, तो ये इसका क्या होगा, बेटा होगा, होगा ना बेटा। बी अगर जो माँ बन रही है, सॉरी ई अगर जो माँ बन रही है तो बी क्या होगा, बेटा होगा। और इसका बेटा या बेटी दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि इसका ये क्या है, भाई है। चलो बेटा मान लो या बेटी, कुछ भी मान लो यार, बी बेटा है या बेटी है, कुछ भी समझ जाओ। ये इसको माँ बोल रही है, बी ए को क्या बोल रही है या बोल रहा है, माँ बोल रहा है, तो इसको बेटा या बेटी कुछ कहेगी, है ना। अब इसका भाई कौन है, ए है, तो ये बेटा है या बेटी है, लेकिन ए तो पक्का है कि ई का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, है ना। और बेटा का भाई कौन है, इस बेटा डी भी हमारा क्या है, भाई है, तो डी भी इसका क्या लगेगा, बेटा लगेगा। क्या लगेगा, बेटा। इतने लोग तो ऑलरेडी बेटा लग रहे हैं। अब बताओ इस डी का पिता कौन है, सी है, तो बताओ जो बेटा का पिता होता है वो क्या होता है भाई, बेटा का पिता क्या होता है, इसका ये डी जो है ना, डी जो है ना, ये देखो ई से डी का रिश्ता ये बेटा का बन रहा है, ई इसको बेटा बोलेगी। और ऑलरेडी ये ई फीमेल है, तभी तो माँ बनी है, फीमेल है। तो बताओ इसका ये क्या है, पिता है, सी क्या है, पिता। तो बेटा के पिता क्या कहलाते हैं, बेटा के पिता पति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पति कहलाते हैं। या बेटा का पिता अगर जो पति कहला रहे हैं तो बेटा की माँ क्या कहलाएगी, बेटा की माँ पत्नी कहलाएगी। इसका अगर ये पति है, ये क्या है, पति है, किसका, ई का ये पति है, तो इसका क्या बनेगी, पत्नी बनेगी। ये क्या बनेगी, पत्नी बनेगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो क्वेश्चन में यही कहा है, ई का सी से क्या रिश्ता है, सी ई का क्या लगेगी, सी ई का नहीं, ई सी का क्या लगेगी, तो ई सी का पत्नी लगेगी, और सी जो है ना ई का पति लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ए में बहन दिया है, बी में साली, सी में भतीजी और डी में पत्नी। तो पत्नी का भाई रिश्ता है, ई जो है ना, ये ई जो दिखाई दे रहा है ना, ये सी का पत्नी लगेगा। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। तो ई ऑलरेडी माँ बन गई है, किसकी माँ, बी की। जब बी की माँ बन गई तो ए की भी माँ बनेगी, क्योंकि इसका ये भाई लग रहा है। अब ए का भाई डी लग रहा है तो इसका भी ये माँ बनेगी, डी का भी माँ बनेगी। जो है कि डी का भी माँ बन गई, यानी कि इन तीनों लोगों की ये माँ ही लग रही है। ए का, बी का, डी का, तीनों का ये माँ बन गई ई। अब बताओ इसका जो बाप है वो क्या होगा, सी है। तो जो बाप है ना वो इसकी जब माँ को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो ऑलरेडी ये फीमेल है, पत्नी लगेगा। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर कौन सा डालेंगे, डी को। क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर जो आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, उस क्वेश्चन को डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को डालिए, नंबर बस क्वेश्चन का डालिए,
और रिप्लाई दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को आपको पुनः समझा देंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।